अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है और सितंबर की 28 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के बुलेटिन के साथ। अमेरिका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि पाकिस्तान का F-16 तैयारों का प्रोग्राम दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए है और ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने वाशिंगटन डीसी में मंगल को भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान F-16 तैयारों से मुतालिक एक प्रोग्राम पहले से मौजूद है और ये कोई हथियारों की फराहमी का नया प्रोग्राम, नया मंसूबा या नया निज़ाम नहीं है। उनके बकौल जब हम किसी मुल्क के साथ फौजी साजो सामान की फराहमी का मुआहदा करते हैं तो उसकी देखभाल को यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी और फराइज में शामिल है। अमरीकी महकमा खारजा ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ F-16 तैयारों की मरम्मत के $45 करोड़ के एक मुआहदे की मंजूरी दी थी, जिस पर भारत ने एतराज उठाया था। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात मुस्बत अंदाज से तरक्की और ताउन के बाहमी इम्कानात की बुनियादों पर आगे बढ़ रहे हैं और ये ताल्लुकात अफगानिस्तान, भारत या सिक्योरिटी मामलात के मरहून मिन्नत नहीं है। वजीर खारजा ने मजीद कहा कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए अमरीका की तरफ से कोई दबाव नहीं है। उनके बकौल खुद भारत की पॉलिसियों ने नई दिल्ली के साथ बातचीत को मुश्किल बना दिया है। वाशिंगटन में वुडरो विल्सन थिंक टैंक की मेजबानी में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में बिलावल भुट्टो ने कहा कि माजी के बरक्स अब पाकिस्तान और अमरीका के बाहमी ताल्लुकात को किसी तीसरे मुल्क के जाविये या हवाले से नहीं देखा जाता। वजीर खारजा जिन्होंने अपने अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से पीर को वजारत खारजा में मुलाकात की थी, एक सवाल के जवाब में उन्होंने इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया कि अमरीकी वजीर खारजा ने उन्हें भारत के साथ जिम्मेदाराना अंदाज में ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की जरूरत पर लेक्चर दिया है या उनकी स्कूलिंग की है। उनका कहना था कि किसी भी दो तरफा ताल्लुक में बाहमी एहतराम कलीदी हैसियत रखता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुनक्किद हो रहा है, जिसमें ऑडियो लीक्स की इब्तदाई तहकीकात का जायजा लिया जाएगा। कमेटी के इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो और ISI के सरबराहान, वजीर दाखिला, वजीर खजाना और वजीर इत्तलात शरीक होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने गुज़श्ता रोज कहा था कि ऑडियो लीक से मुतालिक तहकीकाती टीम की तरफ से तैयार की जाने वाली इब्तदाई रिपोर्ट बुध के रोज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पेश की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर आजम हाउस में मरियम नवाज और उनकी काबीना के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की मुतादिद ऑडियोज लीक हो चुकी हैं, जिस पर गुज़श्ता रोज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मामले को हसास करार दिया था। शहबाज शरीफ ने कहा था कि इस मामले की तहकीकात के लिए वो हाई पावर कमेटी बना रहे हैं। दूसरी जानिब ऑडियो लीक्स के सिलसिले में साबिक वजीर आजम इमरान खान की उनके उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ गुफ्तगू भी सामने आई है, जिसमें उन्हें अमरीकी धमकी से मुतालिक मुरासले के मामले पर गुफ्तगू करते सुना जा सकता है। इमरान खान ने अमरीकी मुरासले के तनाजुर में लीक होने वाली ऑडियो के अफशा होने को शाहबाज हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर इसहाक डार ने वफाकी वजीर खजाना का हलफ उठा लिया है, जबकि वो अदालत में भी पेश हो गए हैं, जहां उनसे दायमी वारंट गिरफ्तारी आइंदा हफ्ते तक मुलतवी हो गए हैं। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार का कहना था कि किसी को भी पाकिस्तान की करेंसी से खेलने नहीं देंगे। इसहाक डार के मुताबिक सन 2013 में भी मुल्क को दिवालिया होने से बचाया था और पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर और रुपए को मुस्तहकम किया जाए। अफगान कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कायम मकाम वजीर हाजी नूरुद्दीन अजीजी ने रॉयटर्स को बताया कि तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान को पेट्रोल, डीजल
गैस और गंदम की फराहमी के लिए रूस के साथ एक आर्जी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। अजीजी ने कहा कि उनकी वजारत अपने तिजारती शराकतदारों को मुतनव्वे बनाने के लिए काम कर रही है और ये कि रूस ने तालिबान इंतजामिया को अशिया की औसतन आलमी कीमतों में रियायत की पेशकश की है। तालिबान की वजारत सनत व तिजारत के तर्जुमान अखुनजादा अब्दुलसलाम जव्वाद ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि तालिबान के कायम मकाम वजीर सनत व तिजारत की मॉस्को के हालिया दौरे के दौरान रूसी ओहदेदारों के साथ इस मुआहदे पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि वजारत के एक वक्त ने मुआहदे पर दस्तखत किए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुआहदे पर जल्द अमल दरामद हो सकता है। भारतीय हुकूमत ने मुबैना शिद्दत पसंद मुसलमानों की तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI पर गुज़श्ता शब 5 बरस के लिए पाबंदी आयद कर दी। इससे कबल NIA और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुल्की सतह पर उसके दफातर और ओहदेदारों की रिहाइशगाहों पर 22 और 27 सितंबर को छापे मारे और कौमी सदर और रियासती सदूर समेत उससे वाबस्ता 240 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत का कहना है कि वो दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस है। इसका ताल्लुक कलअदम स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सेमी, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB और दाइश से है। इसके अलावा इससे मुंसलिक मजीद 7 तंजीमों पर भी पाबंदी लगाई गई है। पाबंदी पर मिला जुला रद्द-ए-अमल जाहिर किया जा रहा है। बीजेपी और विश्व हिंद परिषद के अलावा बरेलवी मकतब फिक्र के उलमा, सूफिया और सज्जादा नशीनों की जानिब से भी पाबंदी का खैर मकदम किया जा रहा है, जबकि जमात इस्लामी हिंद ने पाबंदी लगाने की ज़हनियत को जमहूरियत और आईनी अख्तार के मनाफी करार दिया है और PFI पर पाबंदी को जानिबदाराना बताया है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर रहनुमाओं ने RSS पर भी पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। PFI के केराला यूनिट के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल सत्तार ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा है कि कानून की पासदारी करने वाले शहरियों के तौर पर तंजीम ने हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी करार देने के फैसले को कबूल किया और हुकूमत की जानिब से 5 साल तक पाबंदी आयद किए जाने की वजह से तंजीम को तहलील कर दिया है। खबर रसां इदारे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक इस फेसबुक पोस्ट के बाद पुलिस ने कर्नाटक के अलापुजा में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 22 सितंबर के छापों और गिरफ्तारियों के खिलाफ 23 सितंबर को हड़ताल की कॉल देने के बाद से वो मफरूक थे। सदर जो बाइडन ने बाज़ाब्ता तौर पर सन 2023 के बजट साल के लिए अमेरिका में तारिकीन वतन के दाखिले की 1,25,000 की हद को बरकरार रखा है, बावजूद के पनागुज़ीनों के हामियों की जानिब से तादाद में मजीद इजाफे के लिए दबाव था। बाइडन ने सन 2023 के बजट साल के लिए यूरोप और वस्ती एशिया के लोगों के लिए 5,000 दाखिलों का इजाफा किया है, जो यूक्रेन में जंग से फरार होने वालों के लिए गुंजाइश पैदा करता है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा कि ये पुरज़्म हदफ इस चीज का गम्मास है कि अमरीका मुख्तलिफ तरीकों से पनागुज़ीनों के दाखिले से मुताल्लिक अपने प्रोग्राम की तामीर नौ और इस्तेहकाम से वाबस्ता है। उन्होंने इस पायलट प्रोग्राम के मंसूबों की निशानदेही की, जो तवक्को है कि इस साल के आखिर तक शुरू हो जाएगा। अमरीकी नायब सदर कामला हैरिस ने बुध के रोज टोक्यो में टेक्नोलॉजी के जापानी एग्जेक्टिव्स के साथ एक मीटिंग में कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए अमरीकी ताउन के फरोग से मुताल्लिक एक नए कानून को उजागर किया। टोक्यो में उनके आखिरी मुकम्मल दिन की मीटिंग्स सेमीकंडक्टर चिप बनाने और अहम मवाद के लिए सप्लाई चेन की तौसी पर मरकूज रही। कमला हैरिस ने बुध को जापान में अमरीकी बेड़े USS हार्वर्ड पर अमरीकी मल्लाहों से भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर मबनी ऑर्डर और समंदर की आज़ादी के दिफा की अहमियत पर जोर दिया। इसके बाद उन्होंने नामनिगारों के सवालात का जवाब दिया और कहा कि आबनाए ताइवान की अमन और इस्तेहकाम में अमरीका का ज़ाती मफाद और तरजीह है। हैरिस ने मजीद कहा कि माजी में इसमें तब्दीली नहीं आई, न आएगी, बदकिस्मती से इसे बसा औकात दोहराना पड़ता है। अमरीकी डेमोक्रेटिक कानून साजों ने अखराजात का एक बिल पेश किया है ताकि वफाकी हुकूमत 16 दिसंबर तक
यूक्रेन को इजाफी मदद और हालिया कुदरती आफात से मुतासरा कम्युनिटीज को मदद फराहम कर सके। कांग्रेस के दोनों ऐवानों की जानिब से माली साल के इख्तितामी दिन जुमे तक इस बिल की मंजूरी लाजमी है ताकि जुज़वी हुकूमती बंदिश को रोका जा सके। ये बिल यूक्रेन से मुंसलिक तरबियत, आलात, हथियार और बराह रास्त माली इमदाद समेत मुआवनत के लिए तकरीबन 12.3 अरब डॉलर फराहम करता है। और अब एक ऐलान। क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कंटेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं और हमारी स्मार्टफोन एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जो एंड्रॉयड और एप्पल दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है। ऐलान खत्म हुआ और अब बाकी खबरें। यूक्रेन ने बुध के रोज अपने हामियों पर जोर दिया है कि वो रूस पर वाजे कर दें कि उसकी इल्हाक, ब्लैकमेलिंग और अल्टीमेटम की कोशिशें उस तनाज़े में यूक्रेनी फरीक को मजीद मदद फराहम करेंगी जो फरवरी में रूसी अफवाज के यूक्रेन पर हमले से शुरू हुआ था। यूक्रेन, अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक ने रेफरेंडम को गैर कानूनी करार दिया है और उसके बैन अवी सतह पर तस्लीम किए जाने का इम्कान बहुत कम है। अक़वाम मुत्तहिदा की सियासी सरबराह रोजमेरी डी कार्लो ने कौंसिल के अरकान को बताया कि रेफरेंडम अवामी मर्जी का हकीकी इजहार नहीं है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगल को एक वीडियो के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को बताया कि उनके मुल्क में जाली रेफरेंडम्स की बिना पर रूस को बैन अवी तौर पर अलग थलग कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मॉस्को पर मजीद पाबंदियां नाफिज की जानी चाहिए और उसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में वीटो के उस हक से महरूम कर दिया जाना चाहिए और तमाम बैन अवी इदारों से मुअत्तल कर दिया जाना चाहिए। रूसी खबर रसां इदारे RIA नोवेस्टी ने मंगल को खबर दी कि डोनेस्क, लुहांस्क, ज़पोरिजिया और खियरसन में 5 दिन की वोटिंग के बाद अब तक शुमार किए जाने वाले वोटों के मुताबिक तमाम 4 इलाकों के 97% से ज्यादा वोटर्स ने इल्हाक की हिमायत की है। ये तमाम इलाके मजमूई तौर पर यूक्रेन के इलाके का तकरीबन 15% हैं। इसी दौरान यूक्रेन के कई इलाकों में सख्त लड़ाई जारी रही, जिनमें डोनेस्क का इलाका भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक से मुताल्लिक़ ओहदेदारों ने ईरान में लिबास के सख्त कोड की तामील करने में नाकामी के इल्जाम पर एक नौजवान खातून की हलाकत के बाद मुश्तइल मुजाहिरीन के खिलाफ ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के पुरतशद्दुद क्रैकडाउन की मजम्मत की है। पुलिस की हिरासत में 22 साला महसा अमीनी की हलाकत के बाद ईरान के 15 सूबों में मुजाहिरे शुरू हो गए थे। उन्हें 13 सितंबर को अखलाकियात पुलिस ने मुबैना तौर पर हिजाब सही तरीके से न पहनने पर गिरफ्तार किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के दफ्तर का कहना है कि ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हलाक, जख्मी और गिरफ्तार होने वाले मुजाहिरीन की सही तादाद का पता लगाना मुश्किल है। और समुद्री तूफान अयान ने खतरनाक बड़े समुद्री तूफान के तौर पर फ्लोरिडा की तरफ बढ़ रहा है और बहुत से रिहायशियों तूफान की आमद से पहले ही महफूज मकामात की तरफ चले गए हैं। समुद्री तूफान की निगरानी से मुताल्लिक अमरीकी इदारे US नेशनल हरिकेन सेंटर का कहना है कि अयान बुध के रोज जुनूब मगरबी फ्लोरिडा से टकरा सकता है। इस वक्त अयान कैटेगरी 4 का समुद्री तूफान बन सकता है। इस कैटेगरी को खतरनाक तूफान समझा जाता है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद अब इजाजत चाहेगा। अल्लाह हाफिज।